हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू राव एकेडमी। आई एम शुभम देशमुख और आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एटीट्यूड। ये टॉपिक आपको एमपीपीएससी में मेंस में जीएस4 में जो एथिक्स है, एथिक्स में आपको यूनिट 3 में देखने को मिलेगा एटीट्यूड, और वही आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एटीट्यूड आखिर होता क्या है, एटीट्यूड के बारे में हम पूरा चीज देखेंगे इसमें कि एटीट्यूड की डेफिनेशन, एटीट्यूड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारा एटीट्यूड का फॉर्मेशन, एटीट्यूड के क्या फंक्शंस होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, जो मैंने डिस्कस किया कि कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये सब एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं रिपीटेडली। जो अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इन सबसे इंपॉर्टेंट आपको जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम अपने एटीट्यूड के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा स्वभाव है, वो किसी के प्रति कैसे बनता है, या कोई भी चीज के, कोई भी व्यक्ति के प्रति या कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रति हम जो अपना स्वभाव बनाते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं, वो किस तरीके से बनता है, वो कैसा रहता है, उन सबको आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटीट्यूड की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। आपको 2 मार्कर के क्वेश्चन में एटीट्यूड की डेफिनेशन लिखने आएगा। सो जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन जो मैं अगर आपको बताना चाहूं तो एटीट्यूड क्या है, हम किसी भी व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बिलीफ के बारे में कुछ भी जब हम अपना व्यवहार बनाते हैं, उसके बारे में जैसा सोचते हैं, वही क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। कि अगर हमें कोई भी चीज, अगर आपको घूमना पसंद है, तो ये आपका पर्सनल एटीट्यूड हो सकता है कि मुझे नई नई जगहों पे जाना पसंद है, घूमना पसंद है। किसी का एटीट्यूड हो सकता है, नहीं मुझे घर में रहना पसंद है, मुझे कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है, घर के 4 दीवारी के अंदर रहना पसंद है। किसी का एटीट्यूड हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ही बताया गया कि किसी को ऐसा हो सकता है कि किसी को लंबे बाल वाले लोग पसंद नहीं हो, कोई बॉयज लॉन्ग हेयर्स रखते हैं तो उसे वो पसंद नहीं हो, कि किसी को भी लॉन्ग हेयर्स में देखे तो बोले नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो इस तरीके से कई लोग एक पहले से ही एटीट्यूड अपना बना लेते हैं। वही चीज की डेफिनेशन हम देखेंगे कि एटीट्यूड्स आर व्यूज, बिलीव्स और इवेल्युएशन ऑफ पीपल अबाउट समथिंग। इसे ही क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे। किस किस के बारे में, एटीट्यूड वह है जो हमारे व्यूज रहते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, या जो हम इवेल्युएशंस करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। एंड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, जो एटीट्यूड जिसके बारे में हम एटीट्यूड बना रहे हैं, जिसके बारे में हम अपना स्वभाव बना रहे हैं, वो क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, वह कोई भी चीज हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, या कोई भी एक विचारधारा हो सकती है। उसके बारे में हम क्या बनाते हैं, अपना एटीट्यूड बनाते हैं, और ये हमारे बिलीव्स रहते हैं, हमारे व्यूज रहते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन क्या होते जाते हैं, वेरी होते जाते हैं। एटीट्यूड जो हमारा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, आई हैड मेन विथ लॉन्ग हेयर, कि मुझे जो लंबे बाल वाले लड़के उनसे नफरत है, कि नहीं ये लंबे बाल रखना सही नहीं है। तो आई हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन हु हैज लॉन्ग हेयर। बट समवन कैन बी देयर, जो ये महसूस करे कि किसी के लंबे बाल है तो बहुत ही क्लासी लगता है, कूल लगता है, एंड दे मे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन हु हैज लॉन्ग हेयर। सो एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स द सेम थिंग, और ये यहीं पे आपको एग्जांपल में देने की कोशिश किया गया है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप यह कह सकते हैं कि एटीट्यूड्स आर बिलीव्स और इवैल्यूएशंस और व्यूज अबाउट अ पीपल और ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे आप। जो एटीट्यूड को फिर क्लासिफाई किया गया है उसे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड, और यह 2 तरीके से होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और दूसरा होता है इम्प्लिसिट एटीट्यूड। समझिए, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड मतलब ऐसे सारे एटीट्यूड जिसके बारे में आप अवेयर हो उस एटीट्यूड के बारे में, कि हाँ मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे इस चीज के बारे में पता है। जैसे मैं यही वाली चीजें ले लूं कि मुझे पता है कि, जैसे मैं ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं कि एज अ पर्सन मुझे पता होगा कि हाँ मुझे लॉन्ग हेयर वाले जो लड़के हैं वो पसंद नहीं है। तो मेरा ये एटीट्यूड, और मुझे पता है इस चीज के बारे में कि हाँ कोई भी लॉन्ग हेयर वाला लड़का आएगा सो मुझे वो पसंद नहीं है वह चीज। तो ये मेरा एटीट्यूड हो गया किसके प्रति, एक जो मैंने परसेप्शन बनाया हूं उसके प्रति, और मुझे पता भी है कि ये मेरा एटीट्यूड इस चीज के लिए है। तो इस चीज का एटीट्यूड जो आपको बारे में पता रहता है वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कॉन्शियसली फॉर्म होता है, कि कॉन्शियसली हाँ मैं जानता हूं उस चीज के बारे में, और वो फॉर्म होता है। जबकि इम्प्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है, इम्प्लिसिट एटीट्यूड मतलब ऐसा व्यवहार या ऐसा स्वभाव आपका जो आपको पता नहीं, अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ गई हैं वो चीजें, वो क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट एटीट्यूड। मतलब आप घर में रह रहे हैं, आप
आपके परिवार में, आपके घर में किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली वही बातें की जा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप समझिए कहीं पे रह रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, कश्मीर में अगर कोई रह रहा हो, कश्मीर का कोई ऐसे हो कि कोई कश्मीर में जो वामपंथी ग्रुप है, उस ग्रुप का कोई उस ग्रुप के परिवार में कोई लड़का रह रहा हो और वो कंटिन्यूअसली अपनी बातें सुन रहा हो इंडिया के अगेंस्ट, तो मे बी अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के खिलाफ क्या हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है और वो कैसा होने लगते हैं, इंडिया के अगेंस्ट अपना एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। कुछ समय पहले जो हम चीजें देख रहे थे कि पत्थरबाजी की घटनाएं जो हो रही थी कि जो युवा वहां पे पत्थरबाजी कर लेते थे, तो क्यों? क्योंकि उनमें एक अंदर से अनकॉन्शियसली एक एटीट्यूड उनका डेवलप हो गया था कि इंडिया के प्रति उनका एक निगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया था। तो ऐसे सारे एटीट्यूड जो अनकॉन्शियसली डेवलप हो जाते हैं और आप उसके बारे में अवेयर भी नहीं रहते, वे एटीट्यूड क्या कहलाते हैं? Implicit attitude may be unaware of his implicit beliefs, though this still may have some influence on his conduct and behavior, and these are formed by subconscious। आप subconscious से क्या करते हैं? एटीट्यूड अपना बनाते हैं। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, और एटीट्यूड को क्लासिफाई दो तरीके से किया गया है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो कॉन्शियसली आप एटीट्यूड फॉर्मेशन अपना करते हैं, एंड इम्प्लिसिट जो अनकॉन्शियसली आप अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन आपका हो जाता है, वह चीज। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड की विशेषताएं क्या है, कि क्या क्या इसके जो, अगर आपको क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ एटीट्यूड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, या आपसे पूछने लगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड, तो आप जानते हैं कि ये डिपेंड्स ऑन पर्सनल एस्पेक्ट्स। पर्सन टू पर्सन क्या करता है, एटीट्यूड वेरी करता है। लर्न मतलब एटीट्यूड सीखा जाता है। हम जब जन्म होते हैं तो जन्म के साथ हमारे साथ एटीट्यूड नहीं आता। एटीट्यूड हमारा जब जन्म लेते हैं उसके बाद जो चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसके साथ हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन मतलब हम जो चीजें देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, उससे आपका ये एटीट्यूड बनता है। फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन मतलब जो आपका एटीट्यूड है वह क्या है, वह आप एक्सप्रेस करते हैं, आपको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, यही आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड ऑब्जर्वेशन होता है, जो चीजें आपने अपने सराउंडिंग्स में देखी उसी से आपका एटीट्यूड बना। एटीट्यूड आपके एक्सपीरियंस की समरी भी दिखाता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप क्या करते हो। जैसे आप कहीं गए, जस्ट आप किसी भी शहर से हो और आप एग्जाम्पल आप किसी भी शहर से हो और आप कोई दूसरे शहर घूमने के लिए गए, जस्ट आप मध्य प्रदेश से हो और आप तमिलनाडु घूमने के लिए गए थे और चेन्नई में आपके साथ थोड़ा सा लिंग्विस्टिक आपके साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया, तो आपके दिल में क्या हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि नहीं वहां पे मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था, व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे मेरे साथ क्या किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से अपना एटीट्यूड बना सकते हो। एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है कि आप कैसे पर्सन हो। एटीट्यूड जो रहता है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है। आपकी आइडियोलॉजी पे एटीट्यूड बनता है तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाता है। एटीट्यूड आपका कंसेंट दर्शाता है कि अगर जिस तरह से आपका एटीट्यूड है तो वो आपको सहमति दिखाता है कि हाँ किसी बात पे आप सहमत होंगे या किस बात पे आप सहमत नहीं होंगे। और एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन जो पर्सनल एस्पेक्ट्स जो हम देख रहे थे, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। चूंकि आपको जो क्वेश्चन है 7 मार्कर में सीधे आएगा, व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स कैसे रहते हैं। कि इवेल्युएशन जो एटीट्यूड बनता है आपका वो क्या बनता है, इवेल्युएशन से बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के, पर्सन के, ग्रुप के, आइडिया के या इवेंट के। एटीट्यूड कैसे बनता है, लर्न करके सीखता है, कोई भी चीजें सीख के आपका एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड कैसे बनता है, एटीट्यूड बनता है ओवर टाइम एंड बी रेजिस्टेंट टू चेंज, समय के साथ साथ आपका एटीट्यूड बनता है और ये चेंज होने में समय लगता है। आपका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाए यह चीज नहीं रहती है। आपका एटीट्यूड जो रहता है आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कि इट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स, थॉट्स, एंड जो एटीट्यूड रहता है उसकी जो इंटेंसिटी रहती है वो वेरी होती रहती है। आपका एटीट्यूड किसी चीज के प्रति बहुत स्ट्रॉन्गर हो सकता है और किसी चीज के प्रति वीक भी हो सकता है। मे बी स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर्स। एटीट्यूड जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब आपका जो एटीट्यूड अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स की, आपके एटीट्यूड के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो सकता है आपका एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड कैन बी चेंज ओवर टाइम। समय के साथ आपका एटीट्यूड बदल सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वो बदलने में थोड़ा समय लगता है। कि आज आपकी विचारधारा कोई है, आज आपकी सोच कुछ है, और ऐसा नहीं होगा कि कल आपकी सोच बदल जाए। धीरे 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 समय के साथ साथ में भी ऐसा हो कि आपके दिमाग में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे कि आई हैव हेट विथ लॉन्ग हेयर,
और अगर मैं समय के साथ साथ में बार बार बहुत अच्छी अच्छी बातें उसकी सुनते रहूं तो मेरे साथ एटीट्यूड बदल जाए एंड मे बी आई कैन लाइक द पर्सन विथ लॉन्ग हेयर्स। सो ये चीजें हैं, आपका एटीट्यूड बदल सकता है, इट कैन बी चेंज विथ टाइम बट इट टेक्स प्रोसेस, इट कैन टेक्स जब प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज इज अ ग्रेजुअल। सो इस तरीके से ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे एटीट्यूड के कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और यही आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं एटीट्यूड का ही टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स आप बताइए कि कैसे एटीट्यूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसे ही जो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की थ्योरी को सीएबी मॉडल भी कई जगह पे कहा गया है, सीएबी मॉडल कहते हैं या इसे एबीसी मॉडल भी कहते हैं। सीएबी मॉडल इसीलिए क्योंकि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सी मतलब कॉग्निटिव, ए मतलब अफेक्टिव एंड बी मतलब बिहेवियरल। जो एटीट्यूड है उसे हिंदी में अभिवृत्ति भी बोलते हैं, स्वभाव व्यवहार, या उसे और भी जो लैंग्वेज रहती है उसे अभिवृत्ति कहा जाता है। और एटीट्यूड या अभिवृत्ति के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से, सी कॉग्निटिव, ए अफेक्टिव, बी मतलब बिहेवियरल। यहाँ पे वही अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, एबीसी मॉडल कहें आप, सीएबी मॉडल, इसे आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेगा। एंड यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि एटीट्यूड हैज 3 कंपोनेंट्स नोन एज सीएबी मॉडल ऑफ एटीट्यूड। अब ये क्या होता है, यही चीज आप देखिए इस एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपके जो एटीट्यूड है उसके 3 कंपोनेंट्स कैसे होंगे। सबसे पहले एक कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब ऐसे सारा हमारा जो स्वभाव है, व्यवहार है, उसके ऐसे सारे बिलीफ्स जिसमें हम क्या करते हैं कि ये किसी भी इंडिविजुअल का बिलीफ या थॉट दिखाता है किसी ऑब्जेक्ट के प्रति। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया या कोई थिंग हो गया या कोई इवेंट हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई इवेंट, थिंग, ऑब्जेक्ट, इन सब के प्रति हमारा जो सोच है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो थिंकिंग है, बिलीफ है, वह दर्शाता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। एग्जाम्पल देखिए आप कि कॉग्निटिव कंपोनेंट हो सकता है कि जो मुझे लगता है कि स्नेक्स आर पॉइजनस। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बिलीफ हो, जिनको स्नेक से क्या हो उतना ज्यादा डर नहीं लगता, तो उनके बिलीफ हो कि नहीं यार स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते। मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट ये है कि स्नेक्स आर डेंजरस, और ये क्या है, मेरा बिलीफ है, ये मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा थॉट रखता हूं, ये मेरा विश्वास है, बिलीफ है, थॉट्स है कि स्नेक्स आर पॉइजनस। और ये क्या कंपोनेंट क्या कहलाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। दूसरा जो होता है वो होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब वह सारा एटीट्यूड के चीजें जिससे इंडिविजुअल्स के इमोशनल रिस्पॉन्स दिखते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स मतलब उस समय में इमोशंस क्या आते हैं, कोई भी चीज आई मेरे सामने, तो जैसे स्नेक था तो स्नेक में समझता हूं, जैसे ही स्नेक आया सामने, सांप आया, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं स्नेक्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, मेरे दिमाग में पहले से ही ये बिलीफ आ जाता है। तो ये क्या हो गया, कॉग्निटिव कंपोनेंट। दूसरा अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब किसी भी जो ऑब्जेक्ट था, थिंग था, उसके लिए जो मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स होगा कि मैं उसमें कैसे इमोशंस में कैसे क्या व्यवहार करूंगा, उसे क्या कहते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि आई फियर स्नेक्स, जैसे ही मैं स्नेक सांप को देखता हूं तो मैं डर जाता हूं, सहम जाता हूं कि सांप आ गया सामने। तो ये क्या है, मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट दर्शाए कि मेरे इमोशंस इससे बाहर है। इमोशंस यही होते हैं कि आपकी फीलिंग्स, और मेरा ये इमोशंस निकला, फीलिंग्स निकली कि मैं जैसे ही सांप सामने देखा तो क्या हो गया, मैं डर गया सांप को देख के। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाया, अफेक्टिव कंपोनेंट कहलाया। एंड द थर्ड वन इज बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट मतलब अब ये भी जो चीज हुई उसमें आप बिहेव कैसे करते हैं कि आपने अब जैसे ही सांप को देखा, आपने सबसे पहले सांप को देखा तो आपको बिलीफ आया कि नहीं नहीं सांप तो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी चीज अफेक्टिव कंपोनेंट आपका ये हुआ, जैसे ही आपने सांप को देखे तो आपके एक इमोशंस आए, आपकी एक फीलिंग्स आई, और वो क्या कि आप सांप को देख के, स्नेक को देख के क्या हो गए, डर गए, यू फील अफ्रेड ऑफ सीइंग स्नेक्स। तीसरा जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, अब आप उसमें व्यवहार कैसे करोगे, आप उसमें बिहेव कैसे करोगे, तो वो दिखाता है हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट। एंड इंडिविजुअल्स टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और पर्सन। मतलब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए कि जैसे ही मैंने सांप को देखा मैं वहां से क्या हो गया, रफू चक्कर हो गया, भाग गया। एंड आई विल रन अवे व्हेन देयर इज अ स्नेक। जैसे ही मैंने सांप को देखा तो मैं क्या हो गया, भाग गया। और यही क्या कहलाता है, बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इसी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को सीएबी मॉडल कहा जाता है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे क्या दिखाते हैं, बिलीफ्स दिखाते हैं, नॉलेज दिखाते हैं। दैट ईयर जो ये एग्जांपल था उसमें अब हमने देखे कि क्या था, स्नेक्स आर पॉइजनस, ये हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट।
अफेक्टिव कंपोनेंट जो मैंने बताया कि वह हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट हमारा क्या था, हमारा उस समय फीलिंग्स इमोशंस को दर्शाता है, दैट व्हेनेवर आई सी स्नेक आई फियर फ्रॉम देम। और तीसरा जो कंपोनेंट है बिहेवियरल कंपोनेंट, ये हमारा व्यवहार दिखाता है, मतलब हमारे दिखाता है कि उस समय हम कैसे बिहेव करेंगे। और whenever I see snake I can fear from them and whenever I see them I will run away from there। so ये क्या हो जाता है, हमारा बिहेवियर दर्शाता है बिहेवियरल कंपोनेंट। सो इस तरीके से क्या जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और इससे ही आपको क्वेश्चन में जब आ जाता है तो इसी तरीके से आप ये थ्योरी लिखिए एंड आप एग्जांपल्स को एक एक में, जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट है उसमें आप एग्जांपल्स डालिए, स्नेक्स आर पॉइजनस, एग्जांपल स्नेक्स आर पॉइजनस। दूसरा अफेक्टिव कंपोनेंट्स, उसमें आप डालिए आई फियर फ्रॉम स्नेक्स। एंड तीसरा बिहेवियर कंपोनेंट, एग्जांपल में आप डालिए व्हेनेवर आई सी स्नेक आई विल रन अवे फ्रॉम देयर। सो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड के जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। अगला जो हमें इसी में ही एटीट्यूड में टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, मतलब जो हमारा एटीट्यूड है वह किस तरीके से कार्य करता है, जो फंक्शंस होते हैं उसके वह क्या होते हैं। सो जो हमारे एटीट्यूड है उसके 4 फंक्शंस होते हैं जो यहाँ पे ही दिखाया गया है। 4 फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन को हम यूटिलिटेरियन फंक्शन बोलते हैं, दूसरा ईगो डिफेंसिव, तीसरा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन एंड चौथा नॉलेज फंक्शंस। ऐसे ही हम एटीट्यूड जब भी हमारा बनता है तो उसमें हम एटीट्यूड के हिसाब से कार्य कैसे करते हैं, तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे हमारा एटीट्यूड क्या होता है, कार्य करता है। तो इसे ही कहते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, यूटिलिटेरियन फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन एंड नॉलेज फंक्शन। अब हम देखते हैं आखिर होता क्या है। थ्योरी आपको यहाँ पे जानबूझ के बड़ी लिखी हुई है, यह इसीलिए क्योंकि आपको 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप इसके बारे में लिखिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, और जब ये आएगा क्वेश्चन तो आपको उसके अंदर कुछ लिखना रहेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आप जब ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें है क्या। सबसे पहला हम फंक्शन देखते हैं यूटिलिटेरियन फंक्शन। यूटिलिटेरियन फंक्शन मतलब जब हम कुछ एटीट्यूड बनाते हैं और वह एटीट्यूड आपको मैक्सिमाइज रिवॉर्ड देता है और मिनिमाइज पनिशमेंट देता है, तो ऐसा एटीट्यूड क्या कहलाता है, उस एटीट्यूड का यूटिलिटेरियन फंक्शन। यूटिलिटी आप समझ पा रहे हो कि उस आपने जो एटीट्यूड बनाया अपना, उस एटीट्यूड से क्या है, फायदे हैं, यूटिलिटी है, तो उस फंक्शंस को क्या कहते हैं, यूटिलिटेरियन फंक्शन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मैंने अपना एटीट्यूड बनाया कि मुझे बहुत मेहनत करना है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मुझे एमपीपीएससी का एग्जाम निकालना अगर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। और मैंने अपना एटीट्यूड बना लिया कि मैं 10-10, 12-12 घंटे क्या कर रहा हूँ, समय निकाल के पढ़ रहा हूँ। सो ये एटीट्यूड जब मैंने बनाया किसके प्रति, पढ़ाई के प्रति, और मुझे पढ़ाई में मजा आने लगा, तो ये जो फंक्शन था मेरा एटीट्यूड का, ये जो था, इसे कहेंगे यूटिलिटेरियन फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने एटीट्यूड बनाया था ये मुझे क्या कर रहा है, ये आज मैं अगर ऐसे मैंने पढ़ाई के प्रति एटीट्यूड बनाया तो कल मुझे एमपीपीएससी में जरूर सक्सेस मिल जाएगी, और मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज रिवॉर्ड मिलेगा एंड मिनिमाइज पनिशमेंट, मतलब मैं कभी फेल ही नहीं होगा, पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आगे सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। सो ऐसे सारे एटीट्यूड जो आपको यूटिलिटी सर्व करे, जो आपको फायदा पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटेरियन फंक्शन कहते हैं एटीट्यूड का। एंड दैट गिव्स यू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड एंड मिनिमाइज पनिशमेंट। एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, वही चीज आपको एथिक्स में ज्यादा से ज्यादा सारी चीजों के एग्जाम्पल्स देके ही समझाना पड़ता है। एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन एथिक्स, जो भी आप टॉपिक लिखेंगे उसके एग्जाम्पल्स देना रहता है। सो समवन में हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग एंड बिकॉज दे बिलीव इट विल लीड टू गुड ग्रेड्स एंड फ्यूचर सक्सेस। वही चीज कि किसी का पढ़ाई के प्रति बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अब पढ़ाई के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसे क्या मिलेगी, हमेशा सक्सेस मिलती रहेगी, वो स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाएगा, स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाएगा तो आगे अपने फ्यूचर में क्या करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा। दूसरा फंक्शन है एटीट्यूड का, वो है नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन मतलब कि किसी ने जो एटीट्यूड एक्वायर किया, अपना एटीट्यूड बनाया, वो बोल रहा है कि मैं नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि जो चीज जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड बनाऊंगा, जो चीजें जैसे चली आ रही है उसके बारे में मैं सोचूंगा कि यह ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। जब मुझे पता चल जाए, मुझे उसके बारे में ज्ञान हो जाए, तो ही मैं क्या करूंगा, अपना एटीट्यूड वैसा बनाता हूं। तो ये जो एटीट्यूड का फंक्शन है वो क्या कहलाता है, नॉलेज फंक्शन। एटीट्यूड सर्व एज अ नॉलेज फंक्शन बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये फंक्शन, आपको जो एटीट्यूड फंक्शन है, ये आपको ज्ञान पे बेस्ड रहता है कि आपका जो ज्ञान है उस आधार पे आप क्या करते हो, कुछ फैसले लेते हो, कि आपको जिस भी चीज के बारे में ज्ञान हो उस आधार पे आप क्या करते हो कि अपना फंक्शन कार्य करते हो, अपने जो डिसीजंस है वो लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के सामने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब अलग अलग जो
पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आप उसके सामने हैं और सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, बीएसपी की आइडियोलॉजी, सपा की आइडियोलॉजी, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी, सबकी क्या है, एक विचारधारा है। और कोई जो व्यक्ति है जो उसने क्या एक्वायर किया हुआ है, अपना नॉलेज, अपना ज्ञान एक्वायर किया हुआ है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे समाजवाद, सोशलिज्म पसंद है, तो उसका एटीट्यूड किसके प्रति हो जाएगा, उसके नॉलेज के कारण उसका एटीट्यूड हो जाएगा कि मुझे समाजवादी पार्टी पसंद है। किसी का एटीट्यूड हो जाएगा मैं राइटिस्ट विंग पसंद है, किसी का मतलब जो नॉलेज है वो ऐसा है कि नहीं, अगर देश की प्रगति करना है, देश को तरक्की करना है, तो राइट विंग से जाके हम तरक्की कर सकते हैं। और वह अपना ऐसा एटीट्यूड बना दे कि राइटिस्ट वाला उसका एक ऐसा नॉलेज रहे, तो वह क्या कर सकता है, बीजेपी पार्टी को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। किसी की ऐसी विचारधारा हो कि मुझे लेफ्टिस्ट जो है वह विचारधारा मुझे पसंद है, कि जो कम्युनलिज्म, जो लेफ्टिस्ट है, जो यह चीजें मुझे पसंद है, सो कम्युनिज्म पसंद है, सो क्या कर सकता है, अपनी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ अच्छी कर सकता है। सो इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, समवन मे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे हैव बिलीव दैट पार्टीज पॉलिसीज आर हार्मफुल टू सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति है जिसे मैंने आपको बताया कि उसकी विचारधारा है कि नहीं, देश को अगर विकसित होना है तो वो क्या होना चाहिए, उसका नॉलेज है, उसका ज्ञान है कि अगर देश को विकास करना है तो वह कैसा हो सकता है, कम्युनिज्म के बेसिस पे ही हो सकता है। उसके जो ज्ञान है वह कैसा है, लेफ्टिस्ट ज्ञान है। तो उसको बीजेपी की पॉलिसीज क्या आएगी, हमेशा से खटकेगी और वो निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेगा, किसके प्रति, बीजेपी के प्रति, जबकि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा किसके प्रति, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ। समझ रहे हैं आप? तो यही होता है हमारा नॉलेज फंक्शन। तीसरा जो है वो बहुत ही अच्छा जरूरी फंक्शन है जो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन मतलब हम अपना एटीट्यूड कई बार ऐसे बनाते हैं ताकि हम अपना जो ईगो है, हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप समझिए कि आप एमपीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं एंड एमपीपीएससी के एग्जाम आपने दिया, प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब आप दूसरों को बताते हैं तो अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो आप जनरली ऐसे ही बताते हैं कि यार प्रीलिम्स में जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है वो तो क्या है, उसमें फालतू के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो किसी से बनता ही नहीं है, तुक्के लगा दिए जाते हैं, जैसे तुक्के लगाओ तो जिसके तुक्के सही बैठ जाते हैं वो एग्जाम निकाल लेता है। मेरे तुक्के सही नहीं बैठे इसलिए मेरा एग्जाम नहीं निकला। अगर आज मेरे 4 तुक्के सही हो जाते तो मेरा क्या हो जाता, एग्जाम निकल जाता। तो ये क्या है, ये आपका एटीट्यूड, आप अपने ईगो को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो एग्जाम निकाल सकता था, वो तो मेरे आज तुक्के नहीं बैठे। यही फंक्शन क्या कहलाता है, एटीट्यूड का, अपने इसका, आपके स्वभाव का, ये क्या कहलाता है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। कि एटीट्यूड सर्व एज अ ईगो डिफेंसिव फंक्शंस बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स प्रोटेक्ट देयर सेल्फ एस्टीम। मेरी गलती नहीं है एग्जाम ना निकलने में, किसकी गलती है, एमपीपीएससी की। और इसी तरीके के डिफरेंट एग्जांपल्स आप शो कर सकते हो। एंड फोर्थ फंक्शन इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन मतलब, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन मतलब होता है कि आपके ऐसे एटीट्यूड के ऐसे कार्य जिसमें आपकी वैल्यूज, जो आपके मूल्य हैं वह दर्शाए जाए, वो क्या कहलाता है, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। मतलब अगर मैं समझ लीजिए कि मुझे, मेरी ऐसी वैल्यूज है कि मुझे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के मेरे अंदर पहले से क्या है, मूल्य डेवलप हुए कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो इसका पर्यावरण बचाना, कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अब इस वैल्यूज के लिए एज अ, अगर मैं कभी, मैं अगर डिप्टी कलेक्टर बनता हूं, मैं एसडीएम बनता हूं, मैं कलेक्टर बनता हूं, तो मैं इन वैल्यूज को दर्शाने के लिए अगर मैं ज्यादा से ज्यादा, जब मैं उस पद पे जाता हूं तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, मेरी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है कि एक लॉन्ग समाज में क्या दिखा रहा है, समाज में दिखा रहा है कि यहाँ के एसडीएम में ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो क्यों ये मैं कार्य ऐसे क्यों कर रहा हूं, मेरे एटीट्यूड का फंक्शन ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि मेरी वैल्यूज है, मेरे मूल्य है कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। मैं अगर ऑफिस जा रहा हूं तो व्हीकल से ना जाके, मतलब कार से ना जाके, बाइक से ना जाके, अगर साइकिल से जा रहा हूं तो मेरा ये कंसर्न दिखा रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति, और मेरी जो वैल्यूज थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, उसको क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन कहा जाता है। आई होप सो ये 4 फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड आपको समझ में आए होंगे। एंड जो अगला टॉपिक इसके बाद शुरू होता है वो होता है एटीट्यूड का फॉर्मेशन। आपका एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी इवेंट के प्रति, किसी भी आइडियोलॉजी के प्रति कैसे बनता है, वह टॉपिक अगला आ जाता है हमारा, जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में एटीट्यूड और उसके सामने लिखा हुआ है कंपोनेंट्स, फंक्शंस, फॉर्मेशंस, और अपने अपने क्वेश्चंस आते रहते हैं 7 मार्कर में, 10 मार्कर में, कि राइट व्हाट इज एटीट्यूड, राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड, राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एंड यहाँ पे हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। अब आपका एटीट्यूड बनता कैसे है यह चीज देखते हैं। बिल्कुल आपने ये चीज महसूस की होगी कि आपका एटीट्यूड बहुत सारी चीजों के प्रति बहुत अलग अलग सा होगा, आपका और आपके फ्रेंड का, उन सब का, दोनों का जो
व्यवहार है या जो दोनों का एटीट्यूड है वो कैसा होगा, अलग अलग अभिवृत्ति जो बोलते हैं हम हिंदी में, अभिवृत्ति दोनों पर्सन की अलग अलग होती है और वो किन किन चीज़ों से बनी हुई रहती है, आपका एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको यहाँ पे एग्जाम्पल से दिखाया गया है। जो पिक्चर में मैंने दिखाया है कि सबसे पहला एक्सपीरियंस, आप जो अपना एटीट्यूड बनाते हो वो कैसे बनाते हो, अपने एक्सपीरियंस से बनाते हो। और यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखी हुई है कि एक बच्चा है, बचपन से ये जो डॉग है हमेशा से क्या करते रहता है, बार्क करते रहता है, मतलब भौंकते रहता है। तो हमेशा से धीरे जो बच्चा था तो वो तब से वो क्या कर रहा है, कुत्ता भौंकते जा रहा है उसको, तो वो क्या हो गया, डरते जाता है कुत्ते से। और उसका एक एटीट्यूड हो गया, जब भी वो कुत्ते को देखता है तो वो क्या हो जाता है, डर जाता है। समझ रहे हैं? तो उसका एटीट्यूड बन गया कुत्तों के प्रति कि कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं और उससे कुत्तों से क्या लगता है, डर लगता है। ये उसके कैसे एटीट्यूड बना, उसके अपने एक्सपीरियंस से बना। दूसरा, हम जो एटीट्यूड अपना डेवलप करते हैं वो मैक्सिमम कैसे करते हैं कि समाज में जो सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स रहते हैं उससे, आप जिस भी समाज में रह रहे हो वहां पे कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स रहते हैं, मतलब नियम कानून रहते ही हैं कि अगर आप घर में होगे तो घर में अगर जनरली आपने बहुत सारे एटीट्यूड ऐसे डेवलप हुआ होगा, जैसे आप घर में हैं तो घर में परिवार में क्या बोलते हैं कि नहीं आप जल्दी उठ जाओ, सुबह क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करोगे तो सरस्वती जी रहती हैं और वो आपको सीधे ज्ञान देती हैं। तो बचपन से आपको क्या किया गया, एक हिंदू संस्कृति में इस तरह से सिखाया जाता है सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स की, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, बहुत सारा ज्ञान आपके दिमाग में आता है। या सिखाया जाता है सुबह उठो और जल्दी नहा धो के क्या करो, पूजा करो, रोज मंदिर जाओ। आपका एटीट्यूड बना कि नहीं मुझे रोज मंदिर जाना है, पूजा करना है, पूजा पाठ करना है। कैसे बना, सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स, पहले से जो नॉर्म्स रूल्स बने हुए हैं, नियम कानून, उसके हिसाब से बने। तीसरा, आपका जो एटीट्यूड बनता है वो क्लासिकल या ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब आपने अपना एटीट्यूड डेवलप किया क्या करके, आपने देख के, कैसे, वह चीजें आपने किस में देखी, एडवर्टाइजमेंट्स में देखी, आपने वह चीजें टीवी में देखी। जैसे आप जब रोड से गुजरते हो और रोड से जैसे ही जाते रहते हो आपको बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पे, राव एकेडमी एमपीपीएससी की बेस्ट कोचिंग। आप दूसरी और आगे बढ़े, सामने देखा आपने एडवर्टीजमेंट, राव एकेडमी सफलता की चाबी। आपका एटीट्यूड एक डेवलप हुआ कि नहीं सही में एक इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग है जो क्या करा रही है, प्रिपरेशन करा रही है एमपीपीएससी एंड यूपीएससी की। और आपने यह देख के आपका एटीट्यूड डेवलप हुआ कि नहीं ये एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत अच्छा है एमपीपीएससी की कोचिंग कराने के लिए। आपने टीवी खोला, टीवी में ऐड आ रहा है इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, सो आपको वही देख देख के आपका क्या हो गया, एटीट्यूड उसके प्रति डेवलप हो गया। तो ये क्या कहलाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। एंड चौथा जो हम बहुत ज्यादा डेवलप करते हुए होता है ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस। जो चीज आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उससे आपका क्या हो जाता है, एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। कई बार आपके साथ वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन वो क्या किया, आपने चीजें ऑब्जर्व करी कि आप कहीं से जा रहे थे और आपने देखा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग क्या थे, वो क्या कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यही ले लीजिए कि जस्ट एग्जांपल, ऐसा आप एटीट्यूड डेवलप कर लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन सोचता है कि जो नाइजीरियंस हैं, मतलब साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं वो इंडिया में आके क्या कर रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग का काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, आपने ऑब्जर्व किया कि 2-3 लोगों को आपने देखा कि वो क्या कर रहे थे, ड्रग पेडलिंग। आप गोवा जा रहे हैं, गोवा में अगर हैं आप तो वहां पे आपने देखा ये जो अफ्रीकन लोग हैं, नाइजीरियंस लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, ड्रग डीलर्स एंड ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे हैं। तो आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो गया या ऑब्जर्व करके कि ऑल नाइजीरियंस या ऑल साउथ अफ्रीकन या ऑल अफ्रीकन आर ड्रग डीलर्स। तो ये क्या आपने ऑब्जर्व करके एक एटीट्यूड डेवलप किया। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, सोशलाइजेशन से, जो यहाँ पे सामाजिकरण जो हिंदी में बोलते हैं उससे, एक्सपोजर टू परसुएसिव मेजर्स, परसुएसिव मेसेज मतलब ये जो क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसे कहते हैं हम, परसुएसिव, आपने वही एडवर्टीजमेंट बार बार देखा, लोगों की बातें सुनी, बहुत सारे जो लोग थे, आपने एडवर्टीजमेंट देखा, टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा, तो आप कैसे परसुएड हुए और क्या हुआ, आपने एटीट्यूड डेवलप किया। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो मैं आपको बता रहा था कि चीजों को समझ के, बार बार उसी चीजों को देख देख के आपकी जो एटीट्यूड पॉजिटिव या निगेटिव डेवलप होता है उसे ही क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। और इसी तरीके से क्या होते हैं, आपके एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। आप सारी चीजों में एग्जांपल्स जरूर जोड़ते जाइए और यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोट में यही चीज लिखी हुई है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब एटीट्यूड सब कुछ है, या एटीट्यूड वह की है जिससे हम आप क्या जान पाते हैं कि दैट विल डिटरमाइन हाउ फॉर यू कैन गो लाइफ इन लाइफ एंड डेस्टिनी। आप अपना एटीट्यूड जिस तरीके से बनाएंगे, आप अपनी अभिवृत्ति जिस तरीके से बनाएंगे, वही आपका डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कहाँ जा सकते हैं, कितने आगे जा सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स गुड थिंग एंड
ट्राई टू बी पॉजिटिव। यही आज का मैसेज था और आज की क्लास यहीं पे ही कंप्लीट होती है। थैंक यू। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास के लिए इतना है। थैंक यू।